Hi everyone. Uh, this video is for those people who have bought the X440 and also for those people who are thinking of buying these X440. तो एक मेजर जो क्वेरी रहती है जो इसको खरीदने की सोचते हैं उनकी ये है कि इसकी सर्विस कॉस्ट क्या है। तो आज मैं इस बाइक पे इसकी सर्विस कॉस्ट क्या है इंक्लूडिंग द फ्री सर्विसेज एंड दी पेड सर्विसेज ये मैं शेयर करने वाला हूँ। तो मैं यहाँ पे बिल लाया हूँ जैसे ये आप देखेंगे ये फर्स्ट सर्विस का बिल है। जो बिल आया है इसका 2900 समथिंग है ओवरऑल। इसमें मेजर जो कॉस्ट है अगर आप देखोगे तो ये इंजन ऑयल का ही कॉस्ट है जो कि उस टाइम पे 2700 का था। अभी ये 2500 समथिंग हो गया तो और ये नीचे शायद आ जाएगा। इसमें लेबर कॉस्ट नहीं है क्योंकि ये फर्स्ट सर्विस है तो फ्री कॉस्ट है। इसमें यू कैन सी फ़िल्टर कार्ट्रेज है, यू कैन सी क्लोजली। फ़िल्टर कार्ट्रेज है 90 रुपीज़ का है। गैसकेट क्रैंककेस कवर है 130 रुपीज़ का है। कवर ऑयल फ़िल्टर है 15 रुपीज़ का है। कॉक पैकिंग है 2 रुपीज़ एंड ऑफ कोर्स द हार्ले डेविडसन X15W50 which amounted to 2700 rupees. So overall cost comes down to 2900 for the first service which is free and excludes the labor cost. तो इस मेजर फर्स्ट सर्विस में आपका बेसिकली जो मेजर चीज़ होती है वो आपकी इंजन ऑयल चेंज होती है और ये फर्स्ट सर्विस आपकी 500 किलोमीटर्स के बाद होती है। 500 to 750 किलोमीटर्स में आपको करानी होती है। ओके, देन आपकी जो सेकेंड सर्विस होती है उसका बिल अभी मेरे पास नहीं है, लेकिन सेकेंड सर्विस में बेसिकली आपका बस एक चेक होता है और आपका उसमें कोई कॉस्ट नहीं आता है। बस एक 100 to 120 ऐसे कुछ कॉस्ट आता है, वो बस एक चेक के लिए होता है। फिर आपकी थर्ड फ्री सर्विस होती है। द थर्ड फ्री सर्विस इज़ एट 10,000 किलोमीटर्स और 1 ईयर। अभी थर्ड फ्री सर्विस में क्या होता है, आपका फ़िल्टर कार्ट्रेज चेंज होता है, गैसकेट क्रैंककेस कवर चेंज होता है, ऑयल फ़िल्टर कवर चेंज होता है, कॉक पैकिंग चेंज होता है, फ्यूल पम्प फ़िल्टर चेंज होता है, एलिमेंट एयर क्लीनर चेंज होता है, इंजन ऑयल चेंज होता है एंड गियर ऑयल पम्प ड्रिवन ये लगता है। तो ये फ़िल्टर कार्ट्रेज जो है आपका यू कैन सी इट इज़ ओनली 117। गैसकेट क्रैंककेस इज़ ओनली 130। कवर ऑयल फ़िल्टर इज़ 18 रुपीज़। कॉक पैकेज इज़ वेरी चीप 3 रुपीज़। फ्यूल पम्प फिल्टर वेरी इंपॉर्टेंट 375 रुपीज़। एलिमेंट कंप्लीट एयर 180 रुपीज़ एंड इंजन ऑयल 2700 रुपीज़। तो आप देख सकते हैं कि इसमें मेजर जो कॉस्ट आ रहा है वो बेसिकली इंजन ऑयल की वजह से इसका कॉस्ट ज़्यादा आता है। बाकी सारी चीज़ें इसकी चीप हैं, अफोर्डेबल है। तो इसका जो कॉस्ट अगर आप देखें तो इस सर्विस का कॉस्ट है 3500। तो थर्ड फ्री सर्विस जो आपकी आएगी 3500 आएगी। मेरी बाइक में कुछ ड्रॉप हो गई थी तो एक रिपेयर का काम था, इसलिए वहाँ पे वो मेरा लेबर कॉस्ट लग गया था 9444, इसलिए मुझे 4467 इनकर हुआ। बाकी अगर किसी थर्ड फ्री सर्विस है तो उसका 3500 के आसपास ही आएगा या उससे कम आएगा। तो आपकी थर्ड फ्री सर्विस हो गई। अब इसके बाद जब हम फोर्थ सर्विस की तरफ जाते हैं दिस इज़ दी फोर्थ सर्विस। नाउ हियर यू कैन सी विच इज़ अगेन जब मैं थर्ड सर्विस कराई थी तो उस टाइम पे बिलिंग पे उन्होंने विदिन 6 मंथ दिया था। ऑल्दो कंपनी क्लेम करती है कि आप 1 ईयर में करा सकते हो, पर एज ए जनरल रूल किसी को भी 6 मंथ में सर्विस करा लेनी चाहिए। इट इज़ गुड फॉर द बाइक, चेक हो जाता है अच्छा है। तो ये जब मैंने फोर्थ सर्विस है ये पेड है, तो इसमें क्या क्या चेंज हुआ है, फ़िल्टर कार्ट्रेज चेंज हुआ है, गैसकेट क्रैंककेस कवर चेंज हुआ है, कवर ऑयल फिल्टर चेंज हुआ है, कॉक पैकिंग चेंज हुई है, अगेन फ्यूल पम्प फिल्टर, इंजन ऑयल एंड मैंने ब्रेक पैड्स ख़राब हो गए तो मैंने ब्रेक पैड चेंज करा दिए थे। और इसकी अगर लेबर कॉस्ट देखोगे, लेबर कॉस्ट इज़ जस्ट ओनली 1000 रुपीज़। अगेन ऑयल फिल्टर कार्ट्रेज इज़ जस्ट 117। गैसकेट क्रैंककेस कवर इज़ ओनली 130। कवर ऑयल फिल्टर इज़ ओनली 18 रुपीज़। ड्रेन कॉक पैकिंग 3 रुपीज़। फ्यूल पम्प फिल्टर 375। इंजन ऑयल यू कैन सी दैट फ्रॉम 2700 it has come down to 2500. I have done it in last month only. Brake pad 315, labor cost 1000. So the overall cost
comes down to 4,520 रुपीज़, विच इज़ वेरी अफोर्डेबल। जो इस पूरे सर्विस का मेजर कॉस्ट जो बनता है वो इंजन ऑयल की वजह से ही बनता है, 2,500 रुपीज़। बाकी आप सारी चीज़ें देख सकते हो कि सारी चीज़ें बहुत चीप हैं, अफोर्डेबल है। फ्यूल पम्प फीटर 375 का बस। तो इसमें ओवरऑल ये पता लगता है कि पूरी सर्विस में जो इसकी सर्विस है वो अफोर्डेबल है। कोई इतना वो सोचने की ज़रूरत नहीं है कि 5,000 6,000 या 7,000 आ जाएगा, ऐसा नहीं है। इसकी सर्विस बहुत अफोर्डेबल है। अभी सर्विस कॉस्ट के अलावा भी जो मैं शेयर करना चाहता हूँ कि बेसिक जो चीज़ें आती हैं इसके पार्ट्स, उनका क्या कॉस्ट रहता है। जैसे इंजन गार्ड हो गया, बैश प्लेट हो गया, कोई उनका कॉस्ट हाई रहता है कम रहता है। अगर आप देख सकते हो जैसे इंजन गार्ड है, बहुत ही मिनिमल इसका कॉस्ट था। जब ये लास्ट ईयर लिया था तो 880 रुपीज़ का था, और इसको इंस्टॉलेशन का कॉस्ट इन्होंने 418 समथिंग लिया। तो ओवरऑल जो इसका इंजन गार्ड लगा वो 1,300 रुपीज़ का था। तो ये आप देख सकते हैं कि ये भी बहुत अफोर्डेबल है इंजन गार्ड इसका बाइक का। देन यू कैन सी द मेन स्टैंड। जब आप इंस्टॉल कराएंगे, जब आप बाइक लेते हो, कोई भी मेन स्टैंड लगाई गई, बैश प्लेट लगाई गई, तो उसका क्या कॉस्ट होता है। ये मैंने 20 दिसंबर 2023 में ली थी बाइक। तो उस टाइम पे जो मेन स्टैंड का कॉस्ट था वो 1,400 था, और बैश प्लेट का 450 था। और तो बेसिकली ये और इसका लगाने के चार्जेस ओनली 250 रुपीज़ थे। तो आप देख सकते हैं कि ओवरऑल कॉस्ट जस्ट 2,100 आया। तो इससे ये पता लगता है कि बाइक की सर्विस ही अफोर्डेबल नहीं है। इसके जो कंपोनेंट्स हैं, जो पार्ट्स हैं, वो भी अफोर्डेबल है। प्लस एक जो क्वेश्चन रहता है व्यूवर्स का कि जब वो बाइक खरीदने जाते हैं तो इंश्योरेंस कॉस्ट क्या रहता है। वो आपको 5 ईयर्स का इंश्योरेंस कॉस्ट देते हैं, और जो मैं ये लाया हूँ, जो इंश्योरेंस हुआ था, आप ये देख सकते हैं कि इसमें जो IDV वैल्यू रहती है वो 2,55,000 की वो आपको फर्स्ट टाइम में देते हैं। और इसका जो प्रीमियम जो पेड किया था वो 24,101 था। मतलब 5 ईयर्स के लिए होते हैं। इसमें IDV वैल्यू आपकी कवर होती है। बेसिक थर्ड लायबिलिटी पार्टी है, आप इसमें देख सकते हो। ये कवर वो ओनर ड्राइवर है। नेट लायबिलिटी प्रीमियम आपने देखा इसमें। तो ये 5 साल का रहता है। प्लस इंश्योरेंस का ये है कि 5 साल का तो रहेगा ही। जब पहले साल के बाद आपका सेकेंड साल आएगा, तो आप इसको इंश्योरेंस को जो ये थर्ड पार्टी है, तो अपना जो इंश्योरेंस खुद का होता है, जो फर्स्ट ओनर है, तो उसका आप लगभग आपका 3,500 से 3,700 समथिंग आता है। तो वो भी अफोर्डेबल है। तो ये इंश्योरेंस का है। अभी सेकेंड पार्ट में मैं वीडियो RSA के ऊपर बनाना चाहता हूँ कि एक क्वेश्चन लोगों का रहता है RSA का होता है, वो सेकेंड पार्ट में आएगी। तो प्लीज़ चेक आउट दैट सेकेंड पार्ट वीडियो फॉर फर्दर डिटेल्स ऑन दिस। किसी की कोई क्वेरी है तो कमेंट्स में पूछ सकता है। थैंक यू वेरी मच।